अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं इशाल फातिमा, आपकी होस्ट, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ जहां आपको बिना कुछ किए ऑटोमेटिक प्रॉफिट बनाने का तरीका समझाने जा रही हूं। जी हां, बिल्कुल 100% ऑटोमेटिक। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में बताया था। तो क्या है कि फ्यूचर का बहुत क्रेज़ होता है लोगों में, लेकिन क्योंकि अभी नए होते हैं या लर्निंग प्रोसेस में होते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं होता, तो फ्यूचर की इस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बाइनेंस के जो फीचर है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके पास ट्रेडिंग का ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन ऐसा है ना फ्रेंड्स कि बीइंग अ ट्रेडर एंड बीइंग अ मेंटोर, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, जब आपने क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख लिया है तो एनालिसिस आपने ज़रूर सीखने हैं हर हाल में। और ये एनालिसिस न सिर्फ आपको क्रिप्टो बल्कि शेयर मार्केट में भी हेल्प करने वाले हैं। सो यहाँ ये मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ जहाँ आप बहुत ही आसानी से ये तमाम गुर सीख पाओगे। तो इसके लिए भैया आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए और साथ ही साथ आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को। सो फ्रेंड्स, जब तक आप सीख नहीं पाते तो बाइनेंस के इन ज़बरदस्त फीचर से काम चलाएं और अपना जुगाड़ चलाएं। एंड अगर कोई और ऐप के फीचर भी आप चाहते हैं कि उनके बारे में आपको समझाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो भैया हम चलते हैं जल्दी से फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है जो शायद कोई और आपको ना समझाए। देखिए, एक होती है स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग। स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग में जो कॉइन आपने सेलेक्ट किया होता है उसकी मार्केट वैल्यू की बेस पर ही आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी अगर प्राइस नीचे जाती है तो वहाँ पर बाइंग होती है, और जब प्राइस ऊपर जाते हैं तो वहाँ आपका प्रॉफिट बनता है। इसी बेस पर स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग की जाती है। फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग में कॉइन की बेस पर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता बल्कि ग्रिड की बेस पर होता है। यानी जो आपने ग्रिड लगाए होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, उसकी बेस पर प्रॉफिट होता है। अगर वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो स्पॉट के मुकाबले में फ्यूचर्स में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, जैसे कि बच्चों को समझाते हैं। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल पर ये सब कर पाओगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए, स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग उतना रिस्की नहीं होता जितना कि फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग होता है। मतलब आपका सारा अकाउंट बैलेंस भी यहाँ पर उड़ सकता है फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग को लेके। मतलब स्पॉट के मुकाबले में जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जितना ज़्यादा रिवॉर्डेबल है, उतना ही ज़्यादा हाईली रिस्की भी है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अबाउट अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, स्टार्टिंग में तो मेरी यही एडवाइस है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट जितनी कि आप अफोर्ड कर सको उसी से स्टार्ट करो, और कम से कम लेवरेज लगाओ, उसी के साथ आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना हरगिज़ नहीं भूलें ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि बाइनेंस पर आपका अकाउंट जो है बन चुका है ऑलरेडी और वेरीफाइड है, और डिपॉजिट भी आप ऐड करा चुके हो। अगर फिर भी आप बहुत बिगनर हो, आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया हुआ, तो इस टॉपिक पर भी डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर आप जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वक्त हम आ जाते हैं बाइनेंस के होम पेज पर, और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में आप डिपॉजिट ऐड करा चुके हो। यहाँ पर आपके सामने जो वीएस मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लें। स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ पर जाके आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उसमें से जाके आपने फ्यूचर ग्रिड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑटो एंड मैनुअल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑटो ऑप्शन को समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है पहले, वो होता है कॉइन की सिलेक्शन करना। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी कॉइन आपने सिलेक्ट करना है वो यूएसडीटी के पेयर के साथ सिलेक्ट करना है। दूसरा, ऐसा कॉइन सिलेक्ट मत करें जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ही वॉलीटाइल हो, मतलब एक ही दम से ऊपर चले जाना और एक ही दम से नीचे चले जाना। उससे क्या होता है कि फिर अकाउंट वॉश होने का खतरा होता है। आपने ऐसा कॉइन सिलेक्ट करना है जिसमें फ्लक्चुएशन हो, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर जा रहे हों कभी नीचे जा रहे हों। तो यहाँ पर BTC एंड इथेरियम जो है वो बेस्ट चॉइस हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपके पास दूसरी भी काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं, लाइक BNB, सोलाना, एडा, मैटिक, XRP। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं सोलाना को। फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट को सिलेक्ट करोगे। इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करने की सूरत में क्या है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। अगर थोड़ी भी आपको नो हाउ है एनालिसिस की तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एनालिसिस क्या होते हैं, यानी आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे, तो यहाँ पर जो ये न्यूट्रल का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, आपको
इसको सिलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हम बिगनर हैं, तो हम यहाँ पर न्यूट्रल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लेवरेज का ऑप्शन। आप अपने हिसाब से जितना भी लेवरेज यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, बट यही एडवाइस है एज ए बिगनर कि जितना कम रखना चाहो उतनी अच्छी बात है। यहाँ पर आप इसको 5x रख लो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद क्या है, वियर्स टाइम पीरियड का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कितने दिन के लिए आप यहाँ पर ग्रिड को सिलेक्ट करना चाहोगे, 7 डेज़, 30 डेज़, 180 डेज़। तो यहाँ पर हम 7 डेज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप डेज़ बढ़ाते जाओगे फिर ग्रिड भी उस हिसाब से बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर हम 7 डेज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ जाती है प्राइस रेंज का ऑप्शन। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम डे सेलेक्ट कर लेते हैं ना ऑटो के ऑप्शन में, तो उसके बाद बाइनेंस की अपनी सेटिंग सारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने सेटिंग की हुई है 43 ग्रिड की, और जो रेंज इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो की है 20.167 से 25.44 की रेंज के लिए। तो इस सारी सेटिंग के बदले वो आपसे कम $150.88 मांग रहा है। इसके बाद आपके सामने एडवांस ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है। इसमें आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, क्रॉस एंड आइसोलेटेड। क्रॉस जो है वो काफ़ी डेंजरस है यहाँ पे, और जो आइसोलेटेड है वो एक अच्छा बच्चा है। देखिए ऐसा है ना, क्रॉस में क्या होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके फ्यूचर वॉलेट में $100 मौजूद है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है $50 की। अगर यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सबसे पहले तो $50 जो है उसको डिडक्ट करेगा। लेकिन मान के चलते हैं कि नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो ये जो फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपके डॉलर्स पड़े हैं ना, वो भी यहाँ से हजम होने के चांसेस हो जाएंगे, और हो सकता है कि इतना नुकसान बढ़ जाए कि सारे का सारा आपका जो फ्यूचर वॉलेट है वो वॉश आउट हो जाए। लेकिन आइसोलेटेड में ऐसा नहीं है। आइसोलेटेड में जितने की आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उससे ही वो यहाँ पर यूज़ करेगा, आपके फ्यूचर वॉलेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइसोलेटेड को सिलेक्ट करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। उसके बाद क्रिएट न्यूट्रल को क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाइनेंस की सेटिंग पर फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपके फ्यूचर वॉलेट के अंदर USDT मौजूद नहीं है तो यहाँ पर जो आपको येलो एरोज नज़र आ रहे हैं, यहाँ जाके ईजिली आप स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर USDT ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम कर लेते हैं $150 ट्रांसफ़र। यहाँ पर हम ऑटो के ऑप्शन से बेटर जो है मैनुअल के ऑप्शन को समझेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऑटो में बाइनेंस से अपनी सारी सेटिंग हर तरह की लगा देता है। प्लस इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो हर यूज़र की जो वॉलेट का स्टेटस होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक का पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं मैनुअल के ऑप्शन पे, तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। कॉइन की जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी हमने की हुई है सोलाना की सूरत में। उसके बाद हम यहाँ पर न्यूट्रल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स लेवरेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम फिलहाल जो है 7x की लेवरेज को सिलेक्ट करें। अगर आप बिगनर हैं तो आप 5x की लेवरेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है ना कि यहाँ पर प्राइस रेंज का ऑप्शन आ गया है, तो आपने क्या करना होगा, चार्ट पर जाकर अपनी प्राइस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दे रही हूँ। आप यहाँ पर ये जो कैंडल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसे क्लिक कर लें, सोलाना का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने कोई और कॉइन सिलेक्ट किया होगा तो फिर उसका चार्ट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर हम 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने क्या होगा देखना होगा कि कम से कम प्राइस कहाँ पर गए पूरे महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कहाँ पर गए। तो इस पूरी रेंज के दरमियान जो है आप अपनी इस ग्रिड की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो है मैं यहाँ पर बड़ी रेंज नहीं ले रही, तो प्राइस की रेंज जो यहाँ पर हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो है $20 से लेके $26 के दरमियान। ग्रिड के ऑप्शन पर जाकर हम यहाँ पर ग्रिड लिखेंगे, मतलब कितनी बार एक दिन में यहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हैं, मतलब कितनी ट्रेड लेना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वही 43 लिख देती हूँ तो कम से कम यहाँ पर ये मांग रहा है $152। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर 10 सेलेक्ट करती हूँ तो कम से कम ये मांग रहा है $38। तो यहाँ पर हम ग्रिड सेलेक्ट कर लेते हैं 15, तो यहाँ पर ये $55 मांग रहा है, हम 60 टाइप कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ग्रिड के ऑप्शन के नीचे आपको पर ग्रिड प्रॉफिट भी नज़र आ रहा होगा, फी डिडक्शन के बाद, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होगी 420 USDT। वो क्यों, जबकि हमने तो यहाँ पर 60 USDT लिखे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसा ना कि फ्यूचर में हम लेवरेज लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं, तो जितने भी यहाँ पे आप USDT यहाँ पर दोगे ना तो उसका हमें यहाँ पर लेवरेज मिलेगा। हमने यहाँ पर 7x लेवरेज ली है, तो यहाँ पे ऐसा करें कैलकुलेटर पर आ जाएं, 60 × 7, तो ये हो गए 420। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। सो फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि जितनी ज़्यादा लेवरेज आप ये पे बढ़ाते जाएंगे, दोबारा से बता दूं तो प्रॉफिट जितने होने के चांसेस होंगे उतने ही यहाँ पर नुकसान के चांसेस भी होंगे।
तो यहाँ पर नीचे आपको एडवांस ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो कि ऑप्शनल है, इसे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने आइसोलेटेड की सिलेक्शन कर ली है। अब यहाँ पर है ग्रिड ट्रिगर का, उसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। वहाँ जो भी प्राइस हम लिमिट लिखेंगे ना, वहीं पर जाके यहाँ पर ग्रिड ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो फिलहाल हम मार्केट के प्राइस पर ही अपनी ग्रिड ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम इसे क्लिक नहीं कर रहे। उसके बाद स्टॉप ट्रिगर का ऑप्शन है जिसमें स्टॉप बॉटम प्राइस और स्टॉप टॉप प्राइस नज़र आ रहे हैं। मतलब स्टॉप बॉटम में आपको लोअर रेंज सिलेक्ट करनी होगी, जहां पर अगर प्राइस क्रॉस करें तो वहां पर आपकी ग्रिड बंद हो जाए, और स्टॉप टॉप में आपको अपर लिमिट सिलेक्ट करनी होगी, जहां पर अगर प्राइस क्रॉस करें तो वहां पर ग्रिड बंद हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर स्टॉप बॉटम में लिख रहे हैं 19 और स्टॉप टॉप में लिख रहे हैं 27। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि लॉस से बचने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ने एकदम क्रैश होना हो या एकदम मार्केट ने पंप करना हो, तो वहां पर लॉस से बचा जा सके। इसके बाद जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे ना, तो ये कंफर्मेशन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपने सेटिंग लगाई होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। यहाँ पर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद आप ऑल ऑर्डर पर जाकर अपनी ग्रिड को देख सकते हैं। ऑल ऑर्डर पर चले जाएँ तो यहाँ पर आपको फ्यूचर ग्रिड के ऑप्शन पर जाकर अपना ऑर्डर जो है नज़र आ पाएगा। तो अभी के लिए हमारी फ्यूचर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, वो अपने हिसाब से ही इसे यहाँ पे स्टार्ट करेगा। अगर आप किसी भी टाइम यहाँ पे चाह रहे हो कि आप इसे एंड करना चाहो तो आप एंड के ऑप्शन पे जाके इसे फौरन एंड भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी सेटिंग। मज़ीद ज़बरदस्त वीडियो ऑन द वे है, तो इसके लिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने कमेंट्स देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।